अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका MS एक्सेस का टीचर। तो आज हम बात करेंगे डेटाबेस में रहते हुए MS एक्सेस की कि MS एक्सेस में काम करने की ज़रूरत की चीज़ें हैं कौन कौन सी और कैसे ओपन करते हैं और कैसे इसमें काम स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में चलता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ MSACCESS MS एक्सेस लिख के कीबोर्ड से किए एंटर का बटन प्रेस, तो आपके सामने एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा ओपन, जिसके अंदर हम जो भी काम करना कराना है वो सब इसी के अंदर हम काम करेंगे। तो आज की अपनी जो मेन सिचुएशन है वो सिचुएशन है क्या कि बाकी तमाम सॉफ्टवेयर में और एक्सेस में काम करने का डिफरेंस क्या है जी। बाकी सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं, काम करने के बाद आप फैसले करते हैं यार इसमें चेंजिंग कर ले, अच्छा ये कर ले वो कर ले, लेकिन एक्सेस ऐसा सॉफ्टवेयर है पहले से ज़रा बेस अच्छे से समझिएगा, बनाइएगा, फिर आगे जाइएगा। एक्सेस में अगर आपने काम करना है तो ये ज़हन में पहले पॉइंट बिठा लें कि आपने एक्सेस में काम करना क्या है। अब आप कहेंगे बाकी सॉफ्टवेयर में तो ऐसे ही होता है कि पहले काम हमें पता होता है काम करना तो क्या काम करते हैं ना, यही आपके माइंड में आएगा। तो मैं आपको थोड़ा और इस पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें काम करना क्या है से मतलब है, जैसे कोई वर्ड में काम कर रहे हो, आपको कोई कहता है अच्छा बाद में कलर कर दो, ये कर दो, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हो इजीली। किसी को कलर पसंद नहीं आता, कुछ को कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन एक्सेस में क्या होता है हर फील्ड का लिंक बन के काम चलना होता है। तो आपको पहले ज़हन में हो कि मैं क्या काम करने लगा हूँ, फिर आप इसमें काम करने के काबिल हो। दूसरा डिफरेंस इसमें क्या होता है बाकी सॉफ्टवेयर की निस्बत, बाकी सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं उसके बाद उस फाइल को सेव करते हैं, लेकिन डेटाबेस क्या कहती है कि पहले फाइल को सेव करो फिर इसका काम स्टार्ट करो। तो इसमें है क्या कुछ कि कुछ चंद बनी बनाई चीज़ें आपके पास आ रही हैं जिनसे हमारा पहले क्या ताल्लुक है, ब्लैंक डेटाबेस। मतलब कि मुझे एक खाली डेटाबेस चाहिए, कोई बनी बनाई डेटाबेस नहीं चाहिए किसी चीज़ की। तो हम क्या करते हैं कि ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लिक हुआ होता है यहाँ पर। दूसरा फैसला, ये फाइल जब आप सेव करोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट में जाकर सेव हो जाएगी। आप इस बटन पे मतलब फोल्डर का आइकन इस पर क्लिक करो और फैसला करो ये सेव हो कहाँ पे। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ मैं रिकॉर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफिस में 2010 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल बनी वो होगी 2007 के साथ। ओके करता हूँ मैं इसको। एक फ़ैसला तो हो गया कि ये फ़ाइल कहाँ सेव होगी, और एक नेक्स्ट चीज़ ये भी क्लियर कर दूँ कि MS एक्सेस की जो फाइल टाइप है वो है .ACCDB, वर्ड की थी .docx, एक्सेल की थी .xlsx, पावर पॉइंट की .ppt, इन पेज की .inp, ऑटोकैड की .dwg। इसी तरह इसकी फाइल टाइप है .ACCDB एक्सेस डेटाबेस। अब फैसला करना है ओके जी, मैंने पाथ सेट कर दिया, फाइल का नाम बता दिया, अब क्रिएट कर ले प्लीज़ मेरे डेटाबेस को। एक्सेस हमने कर लिया ओपन, डेटाबेस हमने क्रिएट कर दी खाली वाली। आज हमें जो अहम काम समझना है, जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आप लोग करोगे, मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, आप प्रैक्टिकली ट्राई करके देखो कि इसमें क्या क्या है, बाकी आपको फिर मैं खुद लाजमी सिखाऊंगा। आज से हमारा जो ताल्लुक है जुड़ने वाला है वो है इसके अंदर क्रिएट मेन्यू से। इसके क्रिएट मेन्यू एक्सेस में क्रिएट में काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किन चीज़ों की, 4 चीज़ों की ज़रूरत है, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट। टेबल का मतलब जो फील्ड वगैरह सेट करनी है टेबल में सेट होंगी। क्यूरी का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स का डेटा एक ही क्यूरी में या एक जगह पर इकट्ठा करना पड़े। मतलब आपने एक बच्चे का एक जगह से एडमिशन किया, एक जगह उसने पेपर दिए हुए जनवरी फरवरी मार्च के, एंड पे आप उसका नाम एक टेबल से जहाँ उसका एडमिशन था वहाँ से उसका नेम ले लेते हो, उसके जो मंथली वाइज पेपर हुए वो वहाँ से कलेक्ट करते हो, और एंड पे उसका एक ही जगह पर सारा रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए आप क्यूरी का यूज़ करोगे। और आसान कर दूँ तो जो फार्मूले वगैरह लगने अपने सारे जो ऐसे एक्सेल में होते हैं वो सारे फार्मूले आपके क्यूरी डिज़ाइन में लगेंगे। डिज़ाइन में लगाओ या विजिट में लगाओ, दोनों का काम सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमें पता लगा कि टेबल फील्ड बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी सेट करने के लिए, क्यूरी उन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को इकट्ठा करने के लिए। फिर होता है फॉर्म। आप इन पर यूँ क्लिक करके भी देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ टेबल बना होगा। तो क्लिक करता हूँ, देखते कुछ ना कुछ आपके सामने ज़रूर आएगा, जैसे कुछ इस तरह आ गया। तो आपके पास आ गया है फॉर्म। इस तरह क्यूरी पे क्लिक करना, आप ट्राई करके ज़रूर देखना। बाकी सारी बातें सिखाने वाला तो मैं आपको हुई हूँ, कोशिश करूँगा अच्छे से सिखा सकूँ। तो टेबल बना, क्यूरी आई,
फॉर्म, जो हम किसी भी चीज़ का सॉफ्टवेयर का लुक नज़र आती है ना हमें, होता डेटा टेबल और क्यूरी का है, लेकिन उसको दिखाया ऐसे था कि बड़ा खूबसूरत किस्म का डेटा बना है। तो बेसिकली होता है किसमें, इन फॉर्म के ज़रिए बनता है। फॉर्म बनाने के कई तरह के स्टाइल्स हैं, वो जब डिस्कस करेंगे तो इसको अच्छे से और क्लियर कर पाएंगे। चौथी चीज़, रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपने टेबल बना लिया, किसी एक एडमिशन आया, एडमिशन किया, उसका सारा डेटा मर्ज कर लिया, सॉफ्टवेयर की शक्ल में शो कर दिया। अब स्टूडेंट को हमने, वो कहता है जी हाँ जी ये मैं मंथली फ़ीस पे कर रहा हूँ आपको, काइंडली मुझे मेरी स्लिप निकाल दें, या मेरा पूरे मंथ का जो आ रहा है, मैंने 6 पेपर यहाँ पे दिए हैं तो मुझे उसका रिजल्ट कार्ड निकाल के दे दें। तो जो रिजल्ट कार्ड वगैरह बनेगा, निकलेगा, वो बेसिकली किस में निकलेगा? आपके इस रिपोर्ट के अंदर रहते हुए। तो आज आपको सिर्फ इतनी समझ आई कि MS एक्सेस के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट। चारों का थोड़ा थोड़ा काम मैंने समझाने की कोशिश किया आपको, ताकि आपको समझ आ जाए डेटाबेस कैसे खोलनी है, ये समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे कि टेबल के अंदर मैं क्या क्या चीज़, जैसे कि टेबल पे क्लिक करता हूँ, ये टेबल है बेसिकली, ये भी टेबल है। इस पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें, मैसेज क्या होता है और क्यों आता है, हर चीज़ का आपको क्लियर आंसर मिलेगा। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ इतनी बात है कि आपको 4 ऑब्जेक्ट की समझ आ चुकी है। मैं कोशिश करूँगा इसकी छोटी से छोटी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि ना आप लोग ना तो वीडियो से बोर हों और आपको प्रॉपर चीज़ समझ भी आती जाए। ठीक है, तो फिर मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है, जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग जो डेटाबेस में इंटरेस्टेड है, काइंडली कम से कम मुझे 50 लाइक्स चाहिए होते हैं वीडियो के ऊपर। जब 50 लाइक्स होते हैं मेरा दिल करता है अच्छा नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। इस वीडियो को मुझे 50 लाइक्स और आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि मुझे पता लगे आप लोग अभी भी इसमें इंटरेस्टेड हो, तो मैं इसके लिए फर्दर मज़ीद लेक्चर रिकॉर्ड करूँ और आपको कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाना सिखा सकूँ। तो मैं मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी पहली वाली वीडियो लाजमी देख के इस पे आइएगा, तो आपको अच्छे से बातें समझ आएंगी। तो आप तमाम दोस्तों को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट जो आपको टॉपिक बता दिया है उसके साथ जी। अल्लाह हाफ़िज़।